अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीन इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमा मददे बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। जिस अल्लाह ने जुबान दी है जी लगाकर बोले आमीन। कादरियम नारे या गौसे आज़म मी जन्म दम्ज शेख अहमद रजा खां कुतबे आलम मी जन्म साहिबे लुत्फे बेकराम मददे नौशे बज़्म आरिफा मददे सैयदी मुर्शिदी नईमुद्दीन अज़पे सैयद नईमुद्दीन अज़पे अशरफे ज़मा मददे। आइए हम और आप मिलकर नबी और आले नबी की मुक़द्दस बारगाह में मुक़द्दस दुरूद का हदिया पेश करें। जी लगाकर दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दो शेर आप तक पहुंचाऊंगा, एक पहले एक आखिर में, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। दो लोगों के अलग अलग दो शेर। एक शायर जो मुझे अपने फील्ड का माहिर लगता है, दूसरा शायर जिसने नबी की तारीफ ही बयान की हो। बड़ी कम मनक़बतें लिखी हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में जितना लिखा नाते सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखी। जब कलाम लिखा तो ऐसा लिखा कि दाग देहलवी ने उनके भाई अल्लामा हसन रजा से कहा, अपने भाई से कहना जब कलाम लिखा करे तो इस अंदाज में लिखा करे कि दूसरे को पता चल जाए ये नात है या गजल है। इसलिए कि जब हम आपके भाई का कलाम पढ़ते हैं तो सजोपंज में पड़ जाते हैं, हम चक्कर में आ जाते हैं। आपके भाई ने नात लिखी है या गजल लिखी है। कोई महबूब अपनी महबूबा की तारीफ नहीं कर सकता, कोई अपनी माशूका की इस अंदाज में तारीफ नहीं कर सकता जिस अंदाज में तुम्हारा भाई अपने महबूब की तारीफ करता है। जिस अंदाज में तुम्हारा भाई अहमद रजा अपने नबी की तारीफ के लिए कलम उठाता है तो लिखता है। अगर कोई गजल गो शायर किसी महबूबा के लिए गजल लिखे, वो इस तरह अपनी महबूबा के बालों की तारीफ नहीं कर सकता, अपनी महबूबा के रुखसारों की तारीफ नहीं कर सकता, अपनी महबूबा की गुफ्तार की तारीफ नहीं कर सकता। लेकिन जब तुम्हारा भाई अहमद रजा कलम उठाता है तो ऐसा लगता है कि किसी ने गजल लिखी है, लेकिन जब तहकीक की जाती है तो पता चलता है ये तो नात लिखी है। भला कोई नात भी इस अंदाज में लिखता है। अल्लामा हसन रजा पूछते हैं कौन सा कलाम पढ़ा है? दाग देहलवी ने कहा कलाम क्या पढ़ा है, एक शेर पढ़ा था, मैं चक्कर में आ गया था। ये नात का शेर है, ये गजल का शेर है। और वो शेर ये था, वो सुए लालजार फिरते हैं, वो सुए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिर। है वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहते कि तुम्हारे भाई ने ये कलाम लिखा है, कोई आशिक अपनी माशूका के लिए नहीं लिख सकता, लेकिन ऐसा लगता है दुनिया में सबसे बड़ा आशिक अगर कोई है तो आपका भाई है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल, नाम सुना होगा, मुझे बहुत पसंद है वो, इसलिए कि उन्होंने अपनी जिंदगी वेस्टर्न कंट्रीज में गुजारी, उन्होंने अपनी जिंदगी यूरोप में गुजारी। लेकिन खुदा की कसम जिंदगी गुजारो तो इस अंदाज में गुजारो, अगियार में रहो, कहीं पर भी रहो, उनका रंग खुद पर न चढ़ने दो, अपना रंग उन पर चढ़ा कर आओ। एक इंसान जो लाहौर पेशावर से निकल करके गया और पहुंचा यूरोप में, पला बड़ा यूरोप में, लेकिन उनके कल्चर को नहीं अपनाया, अपने कल्चर को परवान चढ़ाया। कभी उनके रंग को खुद पर हावी नहीं होने दिया, अपने रंग को उन पर चढ़ा करके आए। और जब आए तो किस अंदाज में आए, सारी जिंदगी शायरी की, या तो कौम का दर्द बयान किया, या दीन का दर्द बयान किया, या मुल्क मिल्लत का दर्द बयान किया। और उस शायर ने जब एक शेर लिखा, मेरा दिल तो ये कहता है इकबाल ने जब लिखा होगा इश्क के कलम से लिखा होगा, इश्क के कागज पर लिखा होगा, इश्क की रोशनाई से लिखा होगा, इश्क की बेड़ियों को तोड़कर लिखा होगा, इश्क के समुद्रों को उबूर करने के बाद लिखा होगा, इश्क के रसूल में खुद डूबे होंगे फिर लिखा होगा। तभी तो इकबाल ने कहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं।
जिस बात को हजारों लाखों खुतबा बयान करते, जिस बात को हजारों लाखों मुसन्निफीन अपनी किताबों में लिखते, जिस बात को हजारों लाखों मुअर्रिखीन अपनी किताबों में लिखते, जिस बात को लिखने के लिए कलम घिस जाते, जिस बात को कहने के लिए वक्त गुजर जाता, जिस बात को लिखने के लिए लोगों की जिंदगियां कम पड़ जाती, इकबाल ने 2 लाइनों में लिख कर के बात मुकम्मल कर दी। जिस बात के लिए हमारी जिंदगियां कम पड़ जाती, जिस बात को अगर हजारों शायरों के हजारों दीवानों को उठा लिया जाए तो इस एक शेर की नजर चढ़ जाए, और मैं तो कहता हूं इस एक शेर की नजर नहीं, लफ्ज़ मोहम्मद की मीम की नजर चढ़ जाए। अगर कोई लिखता तो कहता नमाज पढ़ो, कोई लिखता तो कहता कुरान पढ़ो, कोई लिखता तो कहता रोजा रखो, कोई लिखता तो कहता ज़कात अदा करो, कोई लिखता तो कहता हज अदा करो, कोई लिखता तो कहता उम्रा करो, कोई लिखता तो कहता गरीबों का हक अदा करो, कोई लिखता तो कहता यतीमों का सहारा बनो, कोई लिखता तो कहता बेवाओं का सहारा बनो, कोई लिखता तो कहता पड़ोसी का हक अदा करो, कोई लिखता तो कहता हुस्न अखलाक से लोगों के पेश आओ, कोई लिखता तो कहता अच्छे अखलाक वाले बन करके रहो। लेकिन इकबाल ने सब कुछ कह दिया, इन 2 लाइनों में कहकर बात को मुकम्मल कर लिया। इसलिए इकबाल ने ये नहीं कहा अगर नबी से मोहब्बत करनी है, इसलिए कि वफा में और मोहब्बत में फर्क होता है, वफा में और मोहब्बत में अंतर होता है, वफा में और मोहब्बत में डिफरेंस है, वफा और मोहब्बत अलग चीजें हैं। मोहब्बत दूर से होती है, मोहब्बत एक तरफा हो सकती है, लेकिन जब वफा करोगे खुद ब खुद मोहब्बत हो जाएगी। मोहब्बत करोगे जरूरी नहीं है वफा भी हो, लेकिन वफा करोगे मोहब्बत ऑटोमेटिक हो जाएगी। जिसके वफादार बन जाओगे दुनिया में भी उसके कहलाओगे, आखिरत में भी उसके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर। इकबाल ने कहा, नबी ने कहा नमाज मेरी आंखों की ठंडक, और सोलो। इकबाल ने नहीं कहा नमाज पढ़ो, नबी ने कहा हज अदा करो। 632 ईस्वी में हज फर्ज हुआ, सरकार के विसाल से 2 साल पहले। नबी ने नहीं कहा, नबी ने कह दिया हज करो, इकबाल ने नहीं कहा कि हज अदा करो। नमाज फर्ज हुई मेराज की रात 622 ईस्वी में, 620 ईस्वी में अल्लाह के नबी ने कहा नमाज पढ़ो, इकबाल ने नहीं कहा नमाज पढ़ो। रोजे फर्ज हुए 624 ईस्वी में, इकबाल ने नहीं कहा रोजे रखो, नबी ने कहा रोजे रखो। जरा देखें, ज़कात फर्ज हुई 624 ईस्वी में, नबी ने कहा ज़कात अदा करो, इकबाल ने नहीं कहा ज़कात अदा करो। नबी ने जिस जिस चीज को कहा इकबाल ने 2 लाइनों में कह दिया। नबी से अगर मोहब्बत है, नबी से अगर वफा है, नबी ने कहा है नमाज करो पढ़ो। अब तू नमाज पढ़ेगा मुस्तफा का वफादार कहलाएगा, रोजा रखेगा नबी का वफादार कहलाएगा, कुरान पढ़ेगा नबी का वफादार कहलाएगा, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करेगा नबी का वफादार कहलाएगा, अच्छे काम करेगा नबी का वफादार कहलाएगा, यतीमों के हक अदा करेगा नबी का वफादार कहलाएगा। जब तू सीरते मुस्तफा पर अपनी जिंदगी को गुजार देगा, नबी का वफादार होगा, नबी का वफादार होगा, दुनिया भी तेरी होगी, आखिरत भी तेरी है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है मुफ्ती साहिब क़िबला। सारी कायनात तेरी होगी, नबी का वफादार हो। मुख्तसर सा वक्त है, चंद तारीखें आपको पहुंचा रहा हूं। सरकार पैदा हुए 571 ईस्वी में, अल्लाह के नबी 571 ईस्वी में पैदा हुए। 12 साल की उम्र में पहला सफर किया रसूलुल्लाह ने, 15 साल की उम्र में जंग में हिस्सा लिया सरकार ने। सबसे पहला हिस्सा 585 या 86 ईस्वी में सरकार ने जंग में हिस्सा लिया कुरैश की तरफ से। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 696 ईस्वी में हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पहला निकाह किया। हजरत खदीजतुल कुबरा ही रजी अल्लाह ताला अन्हा से ही अल्लाह के नबी की सारी औलादें पैदा हुई, सिर्फ एक बेटे को छोड़कर जो बांदी से पैदा हुए। उसके बाद सरकार की जिंदगी आगे बढ़ी। 610 ईस्वी में पहली वही कुरान की पहली आयत अल्लाह के नबी पर नाजिल हुई। उसके बाद में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर सबसे
पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक ईमान लाए और लोग ईमान लाने लगे। अभी 10 लोग भी ईमान न लाए थे कि हजरत अली भी उन्हीं में शामिल हैं। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु भी हजरत अबू बकर सिद्दीक की दावत पर ईमान ले आए। 615 ईस्वी में हजरत उमर फारूक या 16 ईस्वी में उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु भी ईमान ले आए। 619 ईस्वी में हजरत खदीजतुल कुबरा का विसाल हो गया। हजरत खदीजतुल कुबरा के विसाल के अगले साल 620 ईस्वी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर मेराज पर गए और सफर मेराज पर सरकार मक्का से बैतुल मक़दिस तक पहुंचे। बैतुल मक़दिस से अल्लाह के नबी सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे। अल्लाह के नबी 622 ईस्वी में मदीने की तरफ तशरीफ लाए, हिजरत करके मदीना पहुंचे। इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद, ये हमारे मामू है सफर उम्रे के लिए जा रहे हैं, ये जाकर अपनी आंखों से देखेंगे। जो हाजी हैं वो देख कर आए हैं, जो उम्रा करके आए हैं वो देख कर आए हैं। इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद मस्जिद कुबा अल्लाह के नबी ने 622 ईस्वी में तामीर की। ये सरकार ने इस्लाम की पहली मस्जिद है जिसको बनाया। उसके बाद में मस्जिद नबवी बनाई गई मदीना मुनव्वरा में। 623 ईस्वी में मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी गई। सहल और सुहेल 2 बच्चे यतीम थे, उनकी जमीन खरीदी गई। अल्लाह के नबी चाहते थे मैं खरीदूं। अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये नेकी मेरे हवाले कर दी जाए, ये नेक काम मैं करना चाहता हूँ। इन बच्चों से जमीन खरीद कर अल्लाह की राह में मैं देना चाहता हूँ, अल्लाह के घर के लिए मैं देना चाहता हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो जमीन खरीदी और मस्जिद के नाम कर दी। मस्जिद नबवी 623 ईस्वी में बनाई गई। अब सुनो, हिंदुस्तान वाले भी और सारी दुनिया वाले भी इस जुमले को अगर सुने तो सुनो, तुम लोग सुनो। बहुत कहते हैं ना हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है, जरा देखो सबसे बड़ी आइडियल अगर जिंदगी किसी की है तो मुस्तफा की है। 623 ईस्वी में मस्जिद नबवी बन गई। दस्तूर मदीना 623 ईस्वी में बना। 53 कानून मदीने में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कॉन्स्टिट्यूशन के बनाए। दुनिया के अंदर कोई संविधान नहीं है, दुनिया के अंदर कोई कानून नहीं है। जो बहुत पुरानी सल्तनत ओटोमन एम्पायर से पहले का जो सल्तनत है, जिसको ईसाई चला रहे थे, जिसको यहूदी भी चला रहे थे, उनमें भी कोई संविधान नहीं है, कोई कानून नहीं है। लेकिन मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने 623 ईस्वी में दस्तूर मदीना बनाया। 53 कानून बनाए। उन कवानीन में अल्लाह के नबी ने मुसलमानों के लिए कानून बनाए, यहूदियों के लिए कानून बनाए, ईसाइयों के लिए कानून बनाए। अल्लाह के नबी ने सबको उनके हक अता फरमाए। जरा देखो तो सही, मुस्तफा ने 1400 साल पहले हमें पैगाम दे दिया, जहां रहो उनके हक देते रहो। 623 ईस्वी के बाद 624 ईस्वी में जंगे बदर के टाइम पर ही, उसके टाइम पर रोजे फर्ज हुए और जंगे बदर पहली मर्तबा रमजान में हुई। पहली मर्तबा रमजान थे कि जंगे बदर हुई और रमजान के महीने में ये बदर की जंग हुई। इस्लाम की पहली जंगे बदर हुई जिसमें मुसलमानों को फतयाबी हासिल। 625 ईस्वी में जंगे ओहद होती है। उसके बाद देखें 628 या 29 ईस्वी में सुलह हुदैबिया होती है। सुलह हुदैबिया के बाद 630 ईस्वी में हज फर्ज होता है। 629 ईस्वी में खालिद बिन वलीद मुसलमान हो जाते हैं। 629 ईस्वी में हजरत अमर बिन अल-आस मुसलमान हो जाते हैं। 630 ईस्वी में फतेह मक्का होता है। फतेह मक्का के मौके पर हजरत अमीर मुआविया मुसलमान हो जाते हैं। हजरत अबू सुफियान मुसलमान हो जाते हैं। हजरत अत्ताब बिन उसैद ये भी मुसलमान हो जाते हैं। और 630 ईस्वी में हज फर्ज हो जाता है। मुसलमानों, जब तुम हज करने जाते हो तो सुनो, दुनिया के अंदर सबसे पहला जो अमीर हज बना वो हजरत अत्ताब बिन उसैद। दूसरा अमीर हज 630 ईस्वी में हजरत अबू बकर सिद्दीक को बनाया। 632 ईस्वी में तीसरी मर्तबा जब हज हुआ तो अल्लाह के नबी खुद अमीर हज बनकर आए और ये आखिरी हज और पहला हज रसूलुल्लाह का था। सरकार ने हज किया और इस हज के बाद 632 ईस्वी में अल्लाह के नबी का विसाल हो गया। नबी के विसाल के बाद 2 साल अबू बकर सिद्दीक तख्त खिलाफत पर रहे। 634 में आपका विसाल हुआ। आपके बाद हजरत उमर फारूक तख्त खिलाफत पर रहे। 644 में आपका विसाल हुआ। आपके विसाल के बाद हजरत उस्मान गनी तख्त खिलाफत पर रहे। 656 तक हजरत उस्मान गनी रहे। 656 में आपका विसाल हुआ। 656 में हजरत अली बने और 661 तक हजरत अली तख्ते खिलाफत पर रहे। 6 महीने बाकी थे कि हजरत अली के विसाल की शहादत के बाद हजरत इमाम हसन बने और 661 ही में हजरत इमाम हसन भी शहीद। उसके बाद बादशाहत का दौर शुरू।
ये मुख्तसर सी बात, तारीख की बात मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। अब जरा सुने, अल्लाह के नबी, ए बच्चों, हजरत कारी अल्लामा मौलाना जाकिर हुसैन साहब किबला का जो आपको खिताब सुनना है, अभी जो नाज़िम साहब कह रहे थे, यकीनन मैं ज़्यादा बोल गया, मैं खुद इनका खिताब सुनता हूँ, बड़े कम तकरीरें सुनता हूँ। अभी मैं इनसे बैठा हुआ यही बात कर रहा था कि मैं बड़ी कम तकरीरें सुनता हूँ, लेकिन जो सुनता हूँ उनमें से एक आपकी तकरीर सुनता हूँ, इसलिए कि बड़ा अच्छा बोलती है, अल्फाजों की जो बंदिश है इनकी बड़ी अच्छी, आप सुनेंगे बड़ा मज़ा आएगा। मुझे पसंदीदा खतीबों में से एक ये मेरे पसंदीदा खतीब है, ये ऐसे खतीब हैं, इनको सुनकर जाना बड़ा अच्छा लगेगा आपको। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला हमारे घरों में भी ऐसे बच्चे पैदा फरमाए, नाम रोशन करें। जरा सुने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीख मैंने मुख्तसर अंदाज में आपको बता दी। और इकबाल ने क्या कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। उलमा कहते हैं नबी जहां पर लेटे, जरा जोर से बोलो, ऐसे बोलोगे, अगर गांव के साथ ऐसे बोलोगे तो इनके साथ क्या करोगे, या मेरे साथ जो हाथ करोगे, बताओ जरा। दफन तीजों में मैं ही आऊंगा, ये तो किसी किसी के आए, मैं तो सब में आऊंगा, तो मेरे टाइम पे तो जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। और आपके तो ज्यादा जोर से बोलो। जितनी मुलाकातें होती थी यही कहता था चले जाओ मदीना, चले जाओ, और अब जा रहे हैं तो बताया नहीं है, फोन करके मैं जा रहा हूँ मदीना। बहर कह, मुझे बड़ी खुशी हुई, अल्लाह तबारक व तआला इनको इनके सफर को मुबारक फरमाए, अगली मरतबा इनको हज की सआदत से सरफराज फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह लेटे हुए हैं, जिस जगह आराम कर रहे हैं, जिस जगह मुस्तफा का जिस्म मुबारक है, उलमा लिखते हैं वो जन्नत से भी अफजल जगह है, वो जगह जन्नत से भी अफजल है। अब जिसे जन्नत देखनी है मदीना चला जाए, जो मुस्तफा वाला है मदीना जाए। हमें जन्नत के लिए कयामत का इंतजार नहीं, कयामत का इंतजार जन्नत में जाने का है। देखना तो मदीना जाकर ही पूरा है, मदीना चले जाओ, नबी का रोजा देखो जन्नत, और माँ के साथ चले जाओ तो साथ जन्नत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले, सरकार की सीरत को सुने थोड़ा सारा बस। सरकार तेजी से घर से निकले, रास्ते में हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला ने कहा बिलाल तेजी से मेरे साथ चलो। बिलाल कहते मैं बड़ी तेज तेज चल रहा था, नबी को इस तरह कभी चलते हुए नहीं देखा, इतनी तेज चल रहे थे जैसे कि बहुत जरूरी काम हो। हजरत अबू हुरैरा मिल गए, कहा तुम भी साथ चलो, तीनों साथ चल रहे हैं। चलते चलते रास्ते में देखा एक बूढ़ी खड़े होकर के रो रही है। मुस्तफा रुक गए, रुकने के बाद सरकार ने फरमाया तुम रो क्यों रही है? वो कहने लगी मैं इस जानती नहीं है मुस्तफा को, कहने लगी ए आने वाले मैं इसलिए रो रही हूँ, मैंने तेल खरीदा था, तेल खरीद कर लेकर चली थी, ये तेल मेरे हाथ से गिर गया है। अब जिसका ये तेल था वो तेल की जो मालकिन है, एक मरतबा और दुरूद पाक अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अभी देखें पीछे शिकमपुर के प्रधान बैठे, और मैं इनसे कहकर आया हूँ कि मैं तकरीर जब तक करता रहूँगा जब तक 500 का नोट आए। आपने मुझे देखा होगा मैं इनाम मांगता हूँ, कभी पैसे का नाम उस्ताद है। आप बताओ ये इनाम देंगे और प्रधान नहीं, आप बताओ कौन इनाम देगा? बच्चों के मामू की ये, और ये बच्चे हमारे भैया भाई, इधर से मामू का रिश्ता है, इधर से भले उस्ताद का, लेकिन इधर से तो मामू का रिश्ता है हमारा। 500 का कह दिया इंशाल्लाह आएगा, और जो दिलवाएगा 250 उसके। बहर का फिर मजा ही जुमले थे। अल्लाह तबारक व तआला लालच से महफूज फरमाए। एक मरतबा और दुरूद अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार घर से निकले, साथ में बिलाल हैं, अबू हुरैरा हैं, आका तेजी से चल रहे हैं। बूढ़ी रास्ते के किनारे रो रही है। मुस्तफ़ा पहुंचे, पूछते हैं क्यों रो रही हो? कहती अर्ज करती है मैं इसलिए रो रही हूँ, मैं जिसकी खादिमा हूँ बड़ी जालिम औरत है, उसका तेल मुझसे गिर गया है, अब मैं घर जाऊंगी। हेलो,
दुरूद पाक पढ़ें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा फिर से सुनो। अल्लाह के नबी कहाँ से निकले? घर से निकले। साथ में बिलाल हैं, अबू हुरैरा हैं। मुस्तफ़ा औरत से पूछते हैं, बूढ़ी से पूछते हैं, ए ज़ईफ़ा क्यों रोई? अर्ज करती है इसलिए रोई, मैं जिसकी खादिमा हूँ जालिम है, मारती है, उसका तेल मुझसे गिर गया है, जमीन ने पी लिया है, अब मैं खाली हाथ जाऊंगी, उसको बताऊंगी ठोकर खाकर गिरी थी, तेल जमीन पर गिर गया है, वो मुझ पर जुल्म करेगी, कोड़े बरसाएगी, मुझे सजा देगी, मैं इसलिए रो रही हूँ, अब मेरा क्या होगा? अल्लाह के नबी रुक गए। बिलाल कहते हैं मुस्तफ़ा इतनी तेज चल रहे थे जैसे बहुत जरूरी काम हो। मुस्तफ़ा रुके। बिलाल कहते मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह आपको जरूरी काम था। नबी का प्यारा जवाब था, बिलाल इसकी तकलीफ से जरूरी काम कोई दूसरा नहीं हो सकता। फरमाते घर जाओ, जाकर पैसा लाओ, इस ज़ईफ़ा को तेल खरीद करके दो। बिलाल कहते घर गए, जाकर के पैसा लाए, तेल खरीद कर कनस्तर में किया, उस ज़ईफ़ा को तेल दे दिया। तेल देने के बाद कहा ए ज़ईफ़ा अब तो खुश हो जा, अब तो रोना बंद कर दे, अब तो तेल लेकर के चली जा, इसलिए कि तुझ पर अब तेरी मालकन अब तुझ पर जुल्म नहीं करेगी। वो ज़ईफ़ा कहती है जुल्म तो अब भी होगा, पिटाई तो अब भी होगी। पूछते हैं अब क्या मामला है? जवाब देती है अब देर हो गई है इसलिए मारेगी, ताखीर हो गई है इसलिए सजा देगी, अब कैसे बचोगी? मुस्तफ़ा फरमाते हैं अगर ऐसा है तो चल मैं तेरे साथ चलता हूँ, उसके दरवाजे तक मैं चलता हूँ। मुस्तफ़ा साथ चले, उसके दरवाजे पर पहुंचे, उस यहूदिया औरत के पास पहुंचते हैं, दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा खुला, दरवाजे के बाहर औरत आती है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं सुन मैं तेरे पास आया हूँ, इस औरत से तेरा तेल गिर गया था, मैंने घर से पैसा मंगवा करके खरीद करके दिया है, इस वजह से इसे ताखीर हो गई है, इसे देर हो गई है, इस पे जुल्म न करना, तशद्दुद न करना, इसकी पिटाई न करना, इसको सजा न देना, इसे माफ कर देना। अल्लाह अकबर। वो यहूदी औरत कहती है मैं जवान का चेहरा देखती ही रही, मैं आने वाले का चेहरा देखती ही रही। बिलाल कहते हैं उसकी आंखें हम पर जम गई। सरकार ने जब इतना कह दिया, आका ने कहा अब जरा तू वादा तो कर, जब मैं चला जाऊंगा तू सजा नहीं देगी, मैं चला जाऊंगा तू इसको डांटेगी नहीं, मैं चला जाऊंगा तू इसको मारेगी नहीं। उस यहूदी औरत ने वादा कर लिया। मुस्तफ़ा उस ज़ईफ़ा से कहते हैं अब तो मुस्कुरा जा, अब तो खुश हो जा, अब तो मैं चला जाऊं। वो ज़ईफ़ा कहती है अब मैं खुश हूं, अब आप चले जाए। मुस्तफ़ा जैसे ही चले, बिलाल कहते हैं नबी आगे आगे चल रहे थे, मैं पीछे पीछे चल रहा था। वो ज़ईफ़ा और वो यहूदी औरत दौड़ करके आती है, मुझे रोकती है और रोकने के बाद कहती है ए आने वाले जरा ये तो बता, ये आने वाले जो हैं, ये हसीन चेहरे वाले जो हैं, ये नूर वाले जो हैं, ये आने वाले हैं कौन जिनके साथ तुम आए हो, जो इस ज़ईफ़ा को बचाने के लिए आए हैं, ये कौन है जरा बताओ तो सही। बिलाल कहते हैं कि तू नहीं जानती है? कहती मैं नहीं जानती। बिलाल फरमाते हैं तूने मोहम्मद का नाम सुना है? कहा सुना है, मक्का से आया है, अभी अभी आया है, मदीने में रहना शुरू किया है। हाँ मैंने नाम सुना है। बिलाल कहते हैं जिस मोहम्मद का तूने नाम सुना है, तेरे दर तक जो आए हैं, जिनका नाम सुना है वही मोहम्मद आए। है वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिनका तूने नाम सुना है वही मोहम्मद आए हैं। वो यहूदी औरत दौड़ कर जाती है, दामन पकड़ लेती है, कहती है ए आने वाले, ए नबी, ए अल्लाह के नबी, दर तक आ गए हो, दरवाजे तक आ गए हो, मेरे करीब तक आ गए हो, मुझे इस्लाम में दाखिल नहीं करोगे, मुझे कलमा नहीं पढ़ाओगे, अब जब यहाँ तक आ गए हो तो मुझे तो इस्लाम में दाखिल करो। ऐसी सीरत अपनाओ, ऐसी सीरत लेकर के चलो। अल्लाह के नबी की सीरत अपनाओगे, दुनिया भी तुम्हारी होगी, आखिरत भी तुम्हारी होगी। आला हजरत फरमाते हैं आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। आप पढ़ कर देखो, अपने बच्चों को पढ़ाओ तो सही, जब पढ़ाओगे तभी इश्क का पता चलेगा। जा रहे हैं रोते हुए मत जाना, सुबह को जा रहे हैं उदास मत जाना, इसलिए कि आला हजरत कहते हैं आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। जिस जगह को जा रहे हो,
जा रहे हो, नबी के दर पर जा रहे हो, रोते हुए जा रहे हो, हजरे अस्वद को चूमने जा रहे हो, रोते हुए जा रहे हो, काबे का तवाफ करने जा रहे हो, रोते हुए जा रहे हो। आला हजरत कहते हैं आंखें रो रो के सुजाने वाले, ऐ रोने वाले सोन, रोते हुए ना जा। अगर तुझे जाना है तो अपने मुकद्दर पर नाज करते हुए जा, तुझे जाना है तो दुरूद सलाम पढ़ते हुए जा, तुझे जाना है तो अपने नसीबा पर नाज करते हुए जा, तुझे जाना है तो मुस्कुराते हुए जा, तुझे जाना है तो इस अंदाज में जा कि तेरे जैसा नसीब किसी का नहीं। तुझे वहां बुलाया है जिसकी तमन्ना दुनिया करती है, तुझे जाना है तो नाज करता हुआ जा। अगर तुझे रोना है तो जाने वाले सुन, अगर तुझे आंसू बहाने हैं, आंखें सुजानी है तो अभी ना सुजा, मुस्कुराता हुआ चला जा। और जब तू मदीना से जुदाई का वक्त आए, गुंबद खिजरा से जुदा हो, नबी की गलियों को छोड़े, नबी के रोसे को छोड़े, जन्नतुल बकी को छोड़े, मस्जिद नबवी को छोड़े, नबी की यादगार को छोड़े, हसन और हुसैन के बचपन की यादगार को छोड़े, अली के घर को छोड़े, फातिमा की कब्र को छोड़े, नबी के बाप की कब्र को छोड़े, जब तू शहरे मदीना को छोड़े तब इतना रोना कि तेरी रूह जिस्म से निकल। आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। जब तू आए तब रोना, जाए मत रोना, जब तू वहां से वापसी करे तब रोना। और रोना इस अंदाज में रोना, ऐ मेरे नबी मैं जा रहा हूँ आपका दीदार करूंगा, जा रहा हूँ आपका दीदार करूंगा। जैसे आज आपके पास आया हूँ कयामत में भी आऊंगा, कयामत में जब आऊंगा अपने साथ जन्नत में लेकर के जाना। एक सैयद साहब हैं, बड़े करीबी हमारे, उन्होंने मुझसे बात कही, देखें जा रहे हैं इस नियत को साथ लेकर जाना, क्योंकि वो उनकी औलाद हैं, अल्लाह के नबी की बड़ी नस्ल है। वो कहते हैं मेरे उस्ताद ने मुझसे कहा कि आप आले रसूल हो। मैंने कहा हाँ आले रसूल हो। तो कहा क्या कभी तुमने अल्लाह के नबी का दीदार किया है, इमाम हुसैन का दीदार किया है? मैंने कहा नहीं, दरसगाह में बैठे हुए थे, बच्चे और भी थे। तो कहा फिर तुम कैसे नवासे हो कि तुम्हें तुम्हारे नाना ने अपना दीदार नहीं कराया, तुम्हारे दादा ने दीदार नहीं कराया, तुम कैसे नवासे हो? वो कहते हैं कि 3 दिन मुसलसल में रोता रहा। बात सच है, या तो हम ओरिजिनल सैयद नहीं है, और अगर हैं तो हमारे नाना का हमें दीदार होना चाहिए। कहते जब तीसरी रात आई, मैं नेपाल में था, तकरीर करने गया, तकरीर करके रोते रोते सो गया। फजर के टाइम मुझे दीदार हुआ, सामने से नूर वाला आ रहा है, सुभान अल्लाह, चेहरे पर नूर ही नूर है, और साथ में एक और नूर वाला है, कांधे पर हाथ रखा हुआ है। मुझे रोते हुए के पास आए और कहा रो रहा है, सुन मैं तेरा नाना हूं और ये तेरा दादा हुसैन है। कहते हैं मैं तेरा नाना हूं और ये तेरा दादा हुसैन है, जाकर बता दे नाना का भी दीदार हो गया और दादा का भी हो गया। सुबह ही उठे, नजराना छोड़ दिया, लोगों से मुलाकात नहीं की, सीधा मदरसा पहुंचे और उस्ताद से आकर के कहा हजरत सुनो, आपने कहा था ओरिजिनल हो तो नाना का दीदार करो, ओरिजिनल हो तो दादा का दीदार करो। रात नाना को भी देखा है और दादा को भी देखा, नाना को भी देख लिया और दादा को भी देख लिया। अब आप जा रहे हैं, आप जा रहे हैं तो कहना आ गया हूं गुलाम बन, आ गया हूं खादिम बनकर, आ गया हूं आपका बनकर। मैंने आपका बनने की कोशिश की है, मैंने आपका बनने की जुस्तजू की है, मैं आपका बनने आया हूं, जो हुक्म दे दोगे मान लूंगा। मैं आपका बन गया हूं या रसूल अल्लाह, बस अपना मुझे आप बना लीजिए। आ गया हूं दर पर, इस गुलाम को अपना बना लो, और बना लो तो जरा दीदार करा दो। अल्लाह तबारक व तआला आपको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए, सच्चा इश्क अता फरमाए, रोज़े रसूल की सबको ज़ियारत नसीब फरमाए, मदीने की जिंदगी मदीने की मौत अता फरमाए। मैंने जो कहा आपने सुना, जो भी अगला सरकत सबको माफ फरमाए।
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहम्मद से वफा। तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ताज्जुब तो ये है कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। तमाशा तो ये है कि दोज़ख की आतिश जलाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।